अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ज़्यादा सूबे बनेंगे या नहीं बनाम सरकार। एक नई बहस छिड़ चुकी है। बहस ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो इंतज़ामी यूनिट हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 140A के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती हुकूमतें कायम की जानी चाहिए और तमाम ज़िले जो हैं सूबाई हुकूमतें वो इस चीज़ की उन पर ड्यूटी है, वो बाउंड है कि वो सूबों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाएँ। अब ये नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते, क्या वजह है? उसकी वजूहत ये है कि ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये पावर को डिसॉल्व नहीं करना चाहते, ये लोगों में आम पब्लिक तक पावर जाने देना नहीं चाहते। ये सिंपल सा फार्मूला है। ज़्यादा सूबे बनने से क्या होगा? ये ज़्यादा सूबे बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह आपका एक मेयर है, एक इलाके का, एक ज़िले का वो एक मेयर है, वो मेयर 4 ज़िलों के ऊपर एक डिवीज़न बनती है, उस पर एक CM बन जाए और वो 4 CM जो एक 4 ज़िलों के ऊपर एक डिवीज़न के ऊपर जहाँ कमिश्नर बैठता है वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए और वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो जो हाई कोर्ट है वो हर डिवीज़न के अंदर चली जाए। उसके लिए आपको लाहौर के अंदर ना आना पड़े। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो बन रहे हैं, जो सिर्फ लाहौर में ही बनते जा रहे हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो सूबे के बड़े अस्पताल हैं, वो एक जगह पे कंसंट्रेशन होने की बजाय वो दूसरे सूबों के, हर सूबे के अंदर, अपने अपने सूबे के अंदर बड़ा मेन हॉस्पिटल होना चाहिए जिसके अंदर कार्डिक का इलाज भी हो, आर्थोपेडिक का इलाज भी हो, जनरल इलाज भी हो, न्यूरो का इलाज भी हो, तमाम इलाज उसके अंदर मौजूद हो। और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको किसी बड़े शहर में भेज दें। ये एक बेसिक सी बात है। इससे ये होगा कि जो बोझ है, जिस तरह हमारे एक वज़ीर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वज़ीर हैं हाउसिंग के, उनकी ज़िम्मेदारी है सड़कों की टूट फूट और इन तमाम चीज़ें का ख्याल रखना, बागात का ख्याल रखना, घरों का, सोसाइटीज़ का ख्याल रखना। वो एक आदमी है और उसने पूरा पंजाब यानी कि आधा पाकिस्तान देखना है। तो उससे ये होगा कि उस एक आदमी से प्रेशर उतर के उसके सिर्फ 4 यूनिट यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन 4 ज़िलों तक महदूद हो जाएगा जिसका वो वज़ीर होगा, और बाकी 4 यूनिट में एक और वज़ीर होगा हाउसिंग का जो अपना काम वहाँ कर रहा होगा और वो अवेलेबल होगा अपने तमाम जगहों के ऊपर। ये इसी तरह ही है जैसे मजबूत बल्दियाती हुकूमतें हुआ करती थी। मजबूत बल्दियाती हुकूमतों का दूसरा नाम आप इस तरह रख लें कि वो ज़्यादा यूनिट्स यानी कि सूबों में डिवाइड कर देना है। आए लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोग इस बारे में कहते हैं क्या लोगों को पता भी है कि सूबे ज़्यादा बनने से होगा क्या? आए लोगों से बात करते हैं। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ और बात चल रही है कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, सूबे करेंगे क्या, सूबों से क्या होगा। वो एक बड़ी तवील अब एक डिबेट शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन जो लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, मैंने इन तमाम दोस्तों से खड़े होकर ये बात भी कर ली है, इनको बता भी दिया है कि सूबे ज़्यादा क्या, उनके फ़वाइद क्या होंगे, उनके नुकसानात क्या होंगे, उसमें जो बनने देना चाहते हैं वो क्यों बनने देना चाहते हैं, जो नहीं बनने देना चाहते वो क्यों नहीं बनने देना चाहते, वो तमाम एक चीज़ हमने आपस में डिस्कस कर ली है। तो ये मेरे साथ एक छोटा सा क्या कहते हैं पैकेट ऑफ पीपल है जिसके अंदर हम एक छोटा सा ये सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो चाहते हैं सूबे बने या ना बने, उनके जहन में क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो अपने दोस्त से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। मैंने जिस तरह बात की, आपको क्या लगता है सूबे बनने चाहिए? सर बने ना बने हमारे में क्या फ़र्क पड़ेगा, 10 बना लें, 50 बना लें, ठीक है। पहले 4 तो सही तरह चल नहीं रहे इनसे। वो चाहते हैं कि सूबे जब ज़्यादा बन जाएंगे ना जी तो जी, उसको मैनेज करना ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको लगता है ऐसे हाँ ज़्यादा जी, होगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या उससे नुकसान क्या नज़र आता है आपको? नुकसान ये जैसे 4 नहीं इनसे चल रहे तो ज़्यादा सूबे कैसे चलेंगे? जैसे हर सूबे में अब जब अगर फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर 10 सूबे बन जाते हैं, पंजाब के 11 जो हैं डिविजन्स हैं, उनके 11 अगर सूबे बन जाते हैं पंजाब के अंदर, तो आप आपको उसके अंदर क्या बुराई नज़र आ रही है कि उनका अपना CM होगा, अपना IG होगा, अपनी असेंबली होगी, अपने वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो अपने फैसले खुद करेंगे। चलना तो डंडा ही है ना। आपको यकीन नहीं है सियासतदानों पे? नहीं, बिल्कुल फारिग। हमारी तरफ से 50 बना दें, 100 बना दें, हमारे कहने पे बनने नहीं है, हमारे कहने पे रुकने नहीं है। अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि आप चाहेंगे कि बनने चाहिए? ना बने यही रहें बस, ठीक है ना बने। आप नहीं चाहते कि सूबे बने? बस यही बिल्कुल ठीक है। भाईजान आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बनने चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये जो वर्कलोड जो हमारे सियासतदानों के ऊपर है, अदालतों के ऊपर है, ये वर्कलोड इनका कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम तो चाहते हैं कि ये सूबे बने।
अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह एक अदालत है वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट है, अब वो सादिकाबाद में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर आता है लाहौर में, बिल्कुल, हाँ तो जी। अगर उसके सूबे में उसको इजाजत मिल जाएगी तो वो वहाँ पर आसानी उसके लिए से हाँ, उसके लिए काम बहुत कर सकते- आसानी हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, होने मैं बनने समझता चाहिए? हूँ, हाँ जी, बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए। चले, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत क्या शोर मचा हुआ है सूबों का, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ बनने चाहिए। हम एक ही चेहरे देखते आ रहे हैं। लोड कम हो, नए लोग आए, हम नए लोग देखें। आप चाहते हैं कि नई सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने जैसे चाहिए। लाहौर का अगर एक अलग सूबा बन जाता है तो हम थोड़ा इजी हो जाएंगे। इजी हो जाएंगे। हम तो एक ही जब से होश संभालिए चेहरे देखते आ रहे हैं। नए सूबे सुबह बनने चाहिए भाई, आप क्या कहते हैं? सुबह बनने चाहिए, उससे ना प्रेशर कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। जो ये एम्बुलेंस वगैरह में काफ़ी दूर से लोग आते हैं मियाँ हॉस्पिटल, तो वो रश में फंस भी जाते हैं, शाल में इधर उधर, तो वो डेथ उनके वगैरह अपने भी सूबों में बड़े अस्पताल बन जी, जाएंगे। वो डेथ वगैरह भी फिर रास्ते में ही हो जाती है। तो उससे आप ये कहाँ के है- रहने वाले? मैं इस्लामपुर का इस्लामपुरे की रहने वाले। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, क्यों भाई? बस यदि कंट्रोल ही नहीं हो रहा इनसे, वो भी नहीं होना इनसे कंट्रोल। वो भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाईजान, बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, हाँ जी, बनने नहीं चाहिए। नहीं बनने चाहिए। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ बनने ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ बनने ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मेरा ख्याल ना जी सूबे की फिल वक्त जरूरत नहीं, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने अपने सूबे ਨੂੰ कम अज़ कम ऐसा अच्छा कंट्रोल ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਜੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਸ ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਰ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਏ, ਸੂਬਾ ਬਣਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ, ਹਰ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਛੋਟੇ unit ਚੱਲਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ। बहुत बड़ी जमातों का मसला है। असल क्या कहते हैं भाईजान आप, सूबे बनने चाहिए? बट सब काम तो वो होना चाहिए जो आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, सूबे बने या ना बने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट है, आपको पता है, बाकी ये दोस्तों को भी पता है कि पहले जो काम जो सीएम कर चुके हैं उनसे बहुत अच्छी एफर्ट ये कर रही हैं। इसमें कमियाँ हैं, लेकिन बात ये है कि आस्ता आस्ता इस मामले को रिकवर होगा ना। कोई जादू तो नहीं है, लेकिन लोगों का ये तो गुस्सा अच्छी भी है। बात है, आपने खुद ही कह दिया कमियां हैं। कमियां हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक है। इंशाल्लाह वो आस्ता सूबे आस्ता बनने चाहिए कि नहीं बनने सूबे बनने, मैं कहता हूँ कोई मैनेजमेंट कानून है ना, इसमें मैनेजमेंट होनी चाहिए। गोरों का कानून अभी तक हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर उसका फायदा बराह रास्त आवाम को होता है, वो वो सारे काम करने चाहिए। फायदा वो जो हाँ। बताया जा रहा है, जिस तरह हमें नजर भी आ रहा है, फायदा तो है, जी बिल्कुल है, फायदा नजर आ रहा है। फायदा नजर आ लेकिन रहा है। एक सूबा है, जी, अब जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह फैसलाबाद का रीजन जो जी, सा है वो सूबा बन जाता है, जी, जी। डिवीजन सूबा बन जाता है, तो वो फैसलाबाद में अपने बड़े अस्पताल उनका सीएम खुद बनाएगा ना। लेकिन बट वो नहीं, वो फैसलाबाद या ये कोई जिले की अपना शहरों की बात नहीं, एक क्राउड एरिया होना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि पंजाब में कितनी आबादी है। मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप काटते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता जी, रहा जी। हूँ कि जिस तरह डिवीजन है, जी बिल्कुल, पंजाब के 36 जिले हैं, जी, पंजाब की अगर जी, हम बात जी, करें, बिल्कुल। उन 36 अजला को अगर उनके डिविजन्स में काट के जी। उनके डिविजन्स को ही सूबा बना दिया जाए तो वो बनी बनाई तकसीम है। जी बिल्कुल सही तो कह मैं रहे हैं। आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप उसके हक में हैं कि होना चाहिए। जी मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन बैठ के आपस में जो गवर्नमेंट है, ये वफाक है, बैठ के इस पे प्लान करना चाहिए कि वो कर रहे हैं हाँ, इसमें बैठ के प्लान होना करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना जी, चाहता जी। हूँ
कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है फिल वक्त। नहीं जो होना मैं चाहिए। अभी जो देख रहा हूँ ना, जो मेरी संग काम कर रही है ना पंजाब में, खास करके कि पंजाब में काम होता नजर आ रहा है, हो भी रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा भी। बिल्कुल ठीक है, आप बताएं भाई। 100% सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल उसकी ठीक, वजह क्या है, वडेरा शाही खत्म होगी, बिल्कुल होगी इजारादारी खत्म होगी, होगी हॉस्पिटल करीब मिलेंगे, मिलेंगे। नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल हर होगा। जिले के लोगों को अपने घर बैठे हर चीज़ मिलेगी। वडेरा शाही जब खत्म होगी ना, तो ये जो वर्कर फौत हो जाते हैं ना 50-50 साल, वो नहीं होगा वो सिस्टम नहीं होगा। हाँ, यानी कि आपको अब पता होगा, आबादी इतनी बढ़ रही साइबर का है, वर्कर जो है वो कुछ ना कुछ आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप अंदाज़ा लगा सुबह 4 है। हाँ, क्यों? इंडिया में देख लें, डिलीवर होता नहीं है, नीचे तक डिलीवर हो रहा है। उसकी वजह यही है कि आप तकसीम करें। क्यों नहीं तकसीम करते? लेके बैठे हुए हैं। क्यों? आपको बांटना चाहिए, बांटना चाहिए ताकि क्या कहते हैं भाई? होना चाहिए, सुबह 4 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे हालात नज़र आ रहे हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन आप जो जिसकी बात कर रहे हैं वैसे होना चाहिए। सुबह जो सुबह बनने चाहिए। आपको फायदा क्या नजर आता है उसमें? उसमें फ़ायदा जैसे लोगों की प्रॉब्लम में जितने हैं उस हिसाब से, तो जितने ज़्यादा बन जाएंगे उतनी आसानी लोगों के लिए हो जाएगी ना। आपको मुझे लगता है अभी यहाँ पर बहुत सारी लोगों को यही अंदाज़ा नहीं है कि सूबे बनने से फ़ायदा क्या होगा। जो मुझे अभी लोगों से बात करके पता चला है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अभी आपको उसके पूरे फ़वाइद नहीं बताए गए, ना ही सरकार की तरफ से, ना किसी चीज़ की तरफ, ना किसी इदारे की तरफ से ये बताया गया है कि जब डिवीज़न ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा यूनिट्स बन जाएंगे, वर्किंग यूनिट्स ज़्यादा हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। भाई क्या कहते हो आप? बिल्कुल बनने चाहिए। एक तो लाहौर में ट्रैफिक कम होगा, जो 1 करोड़ लाहौर की आबादी है, 4 करोड़ बाहर से आए हुए हैं, वो ज़रा अपने ज़िलों में जाएंगे, शहरों से बाहर जाएंगे। दूसरा ये है कि कल परसों एक औरत मेरे पास आई हुई थी, वो रेमियर कहाँ से ना टीचर थी, उसका ट्रांसफ़र 100 किलोमीटर दूर कर दिया था उन्होंने अपने इलाके से। वो ट्रांसफ़र कराने के लिए सेक्रेटरीट आई हुई है यहाँ पे, तो मैंने कहा आप वहाँ नहीं, कहती जी हमारा पूरे पंजाब का सेक्रेटरीट एक ही है, इस वजह से हमें यहाँ सफ़र करके यहाँ आना पड़ा है। तो उनको ये बड़ी बात किया, वो तो इसलिए आज से उनको ना वहाँ पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। secretariat भी। सूबे ज़रूर बनने चाहिए और हम इस हक में हैं, ज़रूर बनने चाहिए। बिल्कुल, क्या आप क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, क्योंकि तीसरा देखें आप, वज़ीर तालीम पंजाब का एक है, हाँ जी, पूरे पंजाब में डिलीवर करना उसके लिए इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है ना। आप अगर ठीक इसी कह तरह रहे हैं। डिवीजन्स होंगी, अलग-अलग इनको ओहदे मिलेंगे, और वो हर बंदा सर अपनी जगह पे काम अपनी जगह पे काम करेंगे, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए मैं इस हक में हूँ कि सूबे बनने चाहिए। बहुत अच्छी बात की। आप क्या कहते हैं हजरत? देखिए जी, आजकल सूबे बनने की बहस चल पड़ी है। ये बहस इसलिए मैं समझता हूँ चल पड़ी है कि क्योंकि बल्दियात मजबूत नहीं है। अगर बल्दियात मजबूत हो और लोगों के काम उनके घर की दलीज के ऊपर या उनके शहर के अंदर हो, तो सूबों की बात ना हो। हम लोगों का तल्लक पंजाब से है, पंजाब तो जिंदा दिल है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पहले भी पंजाब असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी बावलपुर सूबे की और जनूबी पंजाब मुस्लिम सूबे लीग की। नून तो बल्दियाती इलेक्शन करवाती ही नहीं। नहीं, मैं सूबों की बात कर रहा हूँ ना, वो तो बल्दियात की तरफ मुंह भी नहीं करती। मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अगर सूबे लसानी बनातों पर बनाने हैं, जैसे सिंध में बात होती है कि जी आप महाजर सूबा बना दें, जैसे बलूचिस्तान में होती है कि पख्तून सूबा बना दें, बलोच सूबा बना दें, तो लसानी बुनियादों पर सूबे नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर बल्दियात मजबूत हो तो फिर इंतज़ामी तौर पर भी सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिल मुस्लिम वक़्त लीग नून बल्दियात की तरफ नहीं आती। देखें जी, ये जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, वो बना दी है ना। वो इस तरह नहीं, वो जिस तरह बनाया आपको भी आपने तो पता बनाया है, भी नहीं है सब यहाँ। सबको पता है। यहाँ तो जिस तरह बना ही उन्होंने नहीं है। बनाया, जिस तरह उन्होंने बनाया, जिस इधर तो तरह- बनाया ही नहीं है। जिस तरह लूली लंगड़ी उन्होंने वो तो बनाई लूली है, लंगड़ी बना लेते थे, वो भी नहीं बनाई। पर पंजाब की वो भी भी नहीं मुस्लिम बनी। लीग नून इलेक्शन करा रही है। सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियात के, नहीं हो रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मजबूत बल्दियात नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? वैसे जो सियासी जमातें होती हैं क्यों नहीं चाहती कि ये बल्दियात हो? देखें जी, साफ बात है कि MPAs MNA इक़्तिदार नीचे वर्करों को मुंतकिल करने में
वाह वाह वाह। तकलीफ महसूस आपने करते हैं। खुद ही बात कर दी। हमारा एक और बड़ा प्यारा दोस्त आया है, एक बताओ। वालेकुम सलाम। सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कौमी को फ़ायदा होगा। इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। हाँ। और अब मैं तो चाहता हूँ कि कराची एक अलग सूबा बने। हाँ, सूबे तो सारे हमें, जिस तरह लाहौर एक अलग सूबा बन जाए, लाहौर का डिवीजन एक अलग सूबा बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपके आप इसके हक में हैं। अच्छा, आप कितने लोग हैं हमारे साथ जो हक में है कि सूबा बनना चाहिए? ज़रा हक में है। और जितने लोग हक में नहीं हैं, हक में कोई नहीं। आपको पता है वैसे सूबे ज़्यादा बनने से क्या होता है? सुबह बनने से यार मैनेज होता है ना सारा काम, उसके हिसाब से सारा सियासत में ना कोई दिलचस्पी लेते हैं आप? यार इतना नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही हमारे सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या होता है हमारे बिल्कुल उस हिसाब से पाकिस्तान ना, में? हमारे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अमीर बंदे का कानून है, गरीब की कोई नहीं है। क्या गरीब के साथ क्या ज्यादती होती है ये बताओ? ज्यादती आपके सामने ही है, बताएं ना। ये इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जाने के लिए ना किसी सियासी बंदे के पास पहले जाना पड़ता गरीब है। बंदा थाने क्यों जाता है? जब कोई उस पर परेशानी आती है, जब ठीक है। कोई ये डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, हाँ। ये सूबे बनने इसलिए ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनने इसलिए ज़रूरी है कि अब एक डीसी पूरे लाहौर में जगह जगह छापे मार रहा है। ठीक है ना, एक डीसी ने बुकाने में जाके छापा मार दिया है, उसने आ जाना वहाँ है। पर एसीज भी हैं, एसीज भी हैं, अपने अपने एसी भी जा रहे हैं, वो सारे डिवाइड है ना। इसी इंतजामी तरह अमूर- सूबे बन जाएंगे जब ये भी डिवाइड हो जाएंगे, इनके बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो है ना वो डिवाइड होंगे, बिल्कुल। लोगों की रसाई आम हो जाएगी। बिल्कुल अगर ठीक। मुझे कोई मसला बनता है तो मेरे नज़दीक तरीन जो होगा मैं उसी के पास ही जाऊंगा ना कि मैं वज़ीर आला पंजाब के पास जाने की आप कोशिश बिल्कुल ठीक करूंगा। कह रहे हैं। आप अपने इलाके में अपने लोगों के पास जाएंगे। एक और चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है हमें यहाँ पे, सियासी बेदारी एजेंसी है, वो बड़ी अशद ज़रूरी है। सियासी शऊर को उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि सूबे बनाना ज़रूरी क्या क्यों है, और ये सूबे हम बनाएंगे कैसे, इसका रोड मैप क्या है, इसका प्लान क्या है, वो बताना बड़ा ज़रूरी है। मैं सड़क पे गली मोहल्ले में कहीं जाके किसी से बात करूं तो पहले मुझे ये सवाल पूछते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि मैं किसी से पूछूं, और वो बंदा बड़ा आदमी हो, गरीब आदमी हो, उससे पूछूं यार भाई सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अब वो मुझे क्या जवाब देगा कि सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अब मेरा दोस्त है, ए भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे आप? इतना नहीं है, बस मिडल ही है। मिडिल की है, जी, ज़्यादा नहीं पढ़े? सुबह बन जाने के नहीं, ये आप- तो नहीं आप पढ़े बेनिफिट नहीं हो। नहीं, इतना नहीं है, क्यों नहीं एजुकेटेड पढ़े? नहीं है। वैसे ही मुल्क के हालातों के हिसाब से फिर बंदा घर चलाए या अपने पढ़ाई के खर्चे पूरे करे बदल के। मुल्की हालात की वजह से तूने पढ़ा ही नहीं? बोले अच्छा यार, माशा इसलिए- पढ़ा नहीं, अच्छा आदमी, खूबसूरत आदमी लग रहा है। यार देखो, बिजनेस पे भी आना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल बिजनेस में आना चाहिए, लेकिन तालीम के बारे में आप तालीम के बारे में यार देखो, माँ बाप ने तो पूरी कोशिश की थी, पढ़ लेकिन जाओ, आपने नहीं नहीं पढ़े, माहौल के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नौजवान जिनसे आजकल हमारे, अगर वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र रख के सियासी कमेंट्स करते रहेंगे और वो बताते रहेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, और जो सोशल मीडिया पे किसी अजीब से मेरे जैसे एंकर ने बैठ के कह दिया अपने वीलॉग में, और उसी को उन्होंने ये समझ लिया कि ये सच है और ये बिल्कुल बात ठीक है, तो फिर आप उनके सियासी शऊर और सियासी क्या कहते हैं ना, सियासी बेदारी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उनके पास कुछ पल्ले नहीं रह जाएगा। वो इसी तरह के लोगों के ना, जैसे मेरे जैसे जो वीलॉग करते हैं, उनके मिनियंस बन के रह जाएंगे। तो सियासी बेदारी बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर, इनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये सूबों से होगा क्या, इन सूबों से हमें निकलेगा क्या, इन सूबों से हम बनाएंगे क्या, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आए और लोगों से बात कर रहे हैं। सुमैर भाट साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और समी भाट साहब बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, बल्दियात से इनका ताल्लुक़ है, बल्दियाती नुमाइंदे भी रहे हैं,
और बल्दियात में बहुत काम भी किया इन्होंने अपने हलके के अंदर, अपने इलाके के अंदर। जगह जगह आप इनकी फटियां भी यहाँ इस्लामपुर सांदे की तरफ लगी हुई देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। बल्दियात से बददिल हो गए में आपके नहीं हुए? देखिए शरारती सवाल। वो जॉब है हमारी, वो जॉब से कोई भी जहाँ बददिल नहीं होता। अच्छा, क्यों करते हैं आप ये बल्दियात में, क्यों हिस्सा लेते हैं? ये खिदमत खल्क है। अच्छा, ये नहीं, समझने की बात है। एक सियासी आदमी है आप सियासी शऊर रखते हैं, आपको पता है कि ये सियासत क्या चीज़ होती है, ये सियासत में मैंने क्या करना है। वो तारा भट्ट साहब भी हैं अपने यहाँ पे ना, तो ये जो सियासी लोग हैं, ये सियासी यूनिट का, क्योंकि सियासत का पहला यूनिट ही जहाँ से शुरू होता है वो काउंसलर से शुरू होते थे, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद वो ऊपर तक जाते थे। लेकिन हमारे सीएम तो कभी काउंसलर भी नहीं बने होंगे, जो सीएम बन जाते हैं डायरेक्ट। तो आप ये बताएं कि आपको ये बल्दियात क्यों करते हैं आप? लोगों की खिदमत के लिए, सिंपल। ज्यादा सूबे बनाने की बात हो रही है, आप उसके हक में हैं? देखा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, हमारे लीडरों ने कहा है कि हम तैयार हैं, बनाएं, बाकी सबको कंटिन्यू करें ना सब, तो हम भी करते हैं। ये तो नहीं ना हो सकता। इससे फायदा क्या होगा? व्हाट्सएप जरा ये भी तो बताएं। वो फायदा इससे जितना ज़्यादा बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, उतनी ज़्यादा टेंशन। जितना छोटे छोटे यूनिट होंगे ना, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। और साहब, ये बल्दियात का फार्मूला भी तो यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जिसमें बल्दियात पूरी तरह खुद मुख्तार हो, एक मेयर खुद मुख्तार हो, तो यूनिट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये खुद मुख्तारी वाली बात ना करें आप। खुद मुख्तार आपको भी पता जो है वो ही है, यानी कि वो ही है जिनके नाम से पार्टी है। जी जी जी, वो ही खुद मुख्तार है सियासी तौर पे। मैं सियासी बात कर रहा हूँ और मैं सियासी जो अमल है उसकी बात कर रहा हूँ। भाट साहब, आपको क्या लगता है, बनना चाहिए सूबे? बिल्कुल बनने चाहिए, आवाम की सहूलत होगी इससे। और आपको लगता है कि अगर जो पार्टियां इसका इख्तलाफ कर रही हैं, वो क्यों इख्तलाफ कर रही हैं? वो अपनी मोनोपोली चाहती हैं, वो नहीं चाहती ना ये मुस्लिम लीग नून चाहती है, ना ही पीपल्स पार्टी चाहती है। पीपल्स पार्टी तो सिंध को खंड रात बना दिया हुआ है। डेफिनेट मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ लाहौर में रहे हैं? नहीं, लाहौर के अलावा भी मैं पंजाब के काफ़ी ज़िले फिर रहा हूँ। पंजाब एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, पंजाब थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है। बहुत बहुत बेहतर है। पंजाब की मिसाल उन सूबों के साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको लगता है सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, और जितने ज़्यादा यूनिट होंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। आसानी होगी, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि बल्दियात की अभी इलेक्शंस की बात हो रही थी, ये बल्दियात का हमेशा लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? ये चाहता ही नहीं हमारे बड़े। क्यों नहीं चाहते? बस वो उनका सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब ये जो बात मैं सुमेर भाट साहब से कर रहा हूँ, इसको अपने ज़रा गौर करना है कि सूबे और बल्दियाती यूनिट्स, यानी कि बल्दियात में भी यूनिट्स होते हैं ना। एक लाहौर का मेयर होता है, एक फैसला, बड़े बड़े शहरों के मेयर होते हैं, जो नेबरहुड काउंसिल्स होती हैं, फिर विलेज काउंसिल्स होती हैं। उन काउंसिल्स के अंदर अपने होते हैं उनके क्या कहते हैं उसको, नाज़म कहते थे, क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते थे? नाज़म थे, अब चेयरमैन होते हैं, नाज़म होते हैं, जो भी काउंसिलर होते हैं उनका नाम होता है। वो अपने अपने इलाके में खुद मुख्तार होते हैं, उनको बजट दिया जाता है, गली बनाने का कहा जाता है। मुशर्रफ दौर में आप थे बल्दियात में? नहीं। मुशर्रफ दौर में कोई बल्दियात में था? आप थे? क्या करते थे आप बल्दियात में उस वक्त? बल्दियात वो मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत मजबूत बॉडी थी, जो लोकल बॉडी थी, बहुत मजबूत बॉडी थी वो। अच्छा। उसके बाद दोबारा मैंने नहीं देखी। वो जो दौर था ना, वो बेहतरीन दौर था। क्या थे, एज अ हैसियत क्या थे? मैं तो अपना कौंसलर, लेबर कौंसलर का इलेक्शन लड़ा था 2005 में भी। तो आप अपने इलाके में काम करवा सकते थे? नहीं, बेहतरीन काम करवाए। काम तो भाट साहब अभी भी करवा रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तरले मिन्नत करके करवा रहे हैं। नहीं, वो होता तरले मिन्नत नहीं, एमपी एमएनए के थ्रू करवाते हैं। उस वक्त ये है कि चले लोकल बॉडी अपनी जो बनी हुई थी, चेयरमैन जो नीचे बॉडी थी। अभी तो भाट साहब हमें हाथ जोड़ के जाना पड़ता है ना कि भाई वो गली खराब हुई,
देखो जी ऐसे होता है ना वैसे। मैं अर्ज Comment नहीं करांगा करूंगा इसमें। अब मैं करना कमेंट मैं ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ? ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं ਕੀ ਕਹਾਂ बट साहब ऐसा है कि हमारी जो सीएम साहब है ना वो हर चीज़ में मेरिट को लाती हैं कि मेरिट जो है ना ये मैं हर काम मेरिट पर करती हूँ तो मेरे ख्याल में इस मरतबा हम लोग वोट भी देंगे ना तो मेरिट पर देंगे वाह 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 मेरिट पर देंगे इसके अलावा नहीं देंगे अब मेरिट पे ही वोट पड़ना चाहिए क्योंकि लीडर ने कहा है मेरिट तो फिर मेरिट तो होना चाहिए मेरिट ही होगा मेरिट के बगैर नहीं चलना चाहिए लीडर को भी ये सुन लेना चाहिए कि लीडर जो वोटर की गल आवे वो आपके सपोर्टर की बात आए सियासी कारकुन की बात आए तो लीडर ये कह के टाल देता है कि भाई मेरिट पे फैसला होगा तो जिस दिन वोटर ने और सपोर्टर ने ये फैसला कर लिया से मैंने भी मेरिट पे करना है काम तो की होएगा सारे मेरिट सीधे हो जाएंगे फिर सारे मेरिट सीधे हो जाएंगे क्योंकि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि सुमेर भट्ट साहब जिनसे हैं इनकी एक ज़िंदगी गुजरी है इसके अंदर कब से सियासत कर रहे हैं ये हम तो नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा आए थे 86-84 में तब उस से वक्त सियासत कर रहे हैं। तब से अब्बा वर्कर हैं आप। अब बिल्कुल जी अब्बा जी पहले अब्बा जी थे उनके साथ साथ थे अच्छा ये बताएं कि आपके पास मैक्सिमम ओहदा क्या रहा है चेयरमैन अब अपनी अपनी इसके यूनियन काउंसिल के बिल्कुल चेयरमैन रहे हैं और चेयरमैन जिस तो ये अभी भी हैं क्योंकि वो असेंबलियां तहवील तो तहलील नहीं हुई थी और जिस दौर में ये चेयरमैन रहे हैं ना इनकी पार्टी की भी हुकूमत थी और ये जिसमें चेयरमैन भी थे और उसके बावजूद ये बाइख्तियार नहीं थे बेख्तियार थे इनके पास कुछ नहीं था कुछ नहीं कर सकते थे और फिर भी ये MNA MPA के पास ही जाते थे बजट के लिए कि हमारे कुछ बंदोबस्त करें हमारी गली में प्रॉब्लम है हमें तकलीफ़ है तो वो भी अब ये जंग जो है जो निज़ाम बेहतरी की बात हो रही है ये बाइख्तियारी की बात हो रही है ये बेख्तियारी से निकल के बाख्तियारी में लाना है असल में जब आप बाख्तियार करते हैं तो आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स में कि भाई जो फैसले तुम हर फैसला मेरे पास उठा के लाते हो तुम अपनी सत्ता पे वो फैसला कर सको जो पैसे सारे मैंने अपने पीछे इकट्ठे किए हैं मैं अपनी पीठ पे बांधे हुए हैं वो मैं छोटे छोटे यूनिट्स को दे दूं कि यार अपनी अपनी चीज़ें तुम सारी ठीक कर लो वो जो मैं 11 अरब का जहाज़ लेता हूँ अकेला सोच के फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे सारे सूबे हैं इन सारे सूबों ने भी कुछ ना कुछ लेना है तो वहाँ वो पैसा उन तक चला जाएगा ये छोटा सा माजरा है जो आप समझने की मैं आपको समझाने की बाज़ दफ़ा कोशिश कर रहा था यहाँ पर सियासी शऊर की बड़ी शदीद कमी है लोगों के अंदर आम जो छोटे नौजवान हैं जो अभी भी बड़े हो रहे हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि ए PTI है ते ए नून लीग ए चोर ने ते ए हक ते ने ते बस इतना पता है इनको ये नहीं पता कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं ये करते क्या हैं इनकी ड्यूटी क्या है इन्होंने क्या काम करना है इनको कुछ नहीं पता इनको सिर्फ इतना पता है कि वो हैंडसम आदमी ने कहा सी कि ए चोर ने ते ए चोर हो गए ने उस तो इलावा उन्होंने नहीं पता कि चोरी कितने कितने की तो किस तरह वारदात पाते ने उन्होंने नहीं पता तो वो वारदात रोकने के लिए अब ये किया जा रहा है कि आपको छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट में चेंज किया जा रहा है छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट बड़े ज़रूरी हैं मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं इस वक्त ये हालत में जिस हालत में हम लोग अब हैं वो गली मोहल्ले के मसाइल के लिए अब मैं CM के पास नहीं जा सकता या CM इतनी मसरूफ़ होती है गली में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो CM ने उत्थे टुर के नहीं आना वैसे तो फोटो लुवाना आ जाते ने बहुत अच्छा लगता है हमें लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं सड़कों गलियों में वो वैसे फिरे टुरे लोग बड़ी मोहब्बत करेंगे बड़ा पसंद करेंगे लेकिन जहाँ काम कराने की बात आएगी वहाँ अपने इन नुमाइंदों को एम्पावर करें ये एम्पावर होंगे कल नूं किसी मूँह तो वोट मंग सकणगे लोगों नूं कहणगे कि मेरे लीडर नूं वोट पाओ नहीं तो जो जानगे ना कि मेरे लीडर नूं वोट पाओ अगले ने पर की कहना भट्ट साहब फिर मैं कहना जी मरियम साहब नूं अर्ज करना कि जनाब PTI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ पूछ लेंदे सी अपने दौर 'ਚ नहीं पूछते सन ओहो यहाँ तो बड़ा शदीद दुख हैं और बड़ी शिकायतें हैं ये मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा लेकिन आज के शो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सूबों की जो बात चल रही है जो बहस चल रही है वो ग्राउंड पे लाने के लिए सबसे पहले लोगों के अंदर सियासी शऊर को बेदार करना ज़रूरी है इनको ये बताना ज़रूरी है कि इन सूबों से फ़ायदे क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे और ये चलेगा कैसे इसकी एक ओपन डिबेट होनी चाहिए इसके अंदर आप कुछ कहना चाहते हैं जी बट साहब एक सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट ये है मैं अपने MP मियां मरगूब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ ये बट साहब चेयरमैन है इनसे भी करता हूँ CM पंजाब से भी करता हूँ हमारी जो UC है ना UC यानी कि आप लगा लें तकरीबन 400 UC है उसके जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ना वो क्या कर रहे हैं पीछे फ्लैक्स लगी हुई है 1 साल से लेकर 7 साल तक फीस नील वो ऊपर फ्लैक्स लगी हुई नीचे पैसे पकड़े हैं उनसे मैंने 2005 से लेकर आज तक नहीं देखा ऐसा काम
आप यकीन माने कि पीछे फ्लैक्स लगी हुई है सीएम पंजाब की, 1 साल से 7 अगर नील है तो वो नीचे बैठे 2000 दे दो, 3000 दे दो, 4000 दे दो। आप यकीन माने कि हम कौंसलर इलाके के हम परेशान हो गए, आम वोटर का क्या हाल होगा। मेहरबानी करें, इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो इन पे एक्शन लें कि यार ये किस चीज़ के पैसे पकड़े हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे अमीर आदमी हो गया, बिल्कुल सेक्रेटरी में फॉरेन टूर भी करके आएगा। ऐसा ही जनाब, ऐसा फिर जब इस तरह होगा ना कि हर चीज़ मैं ही संभालांगा तो संभाली नहीं जानी साढ़े को, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।